चलो एक बार के लिए मान लो कि तुम छुट्टी मनाने मंगल ग्रह की ओर जा रहे हो। पहली नज़र में तो मंगल ग्रह पृथ्वी से काफी अलग दिखाई देगा, लेकिन अगर तुम इसे करीब से देखो तो इस बंजर जमीन पर भी तुम्हें काफी घूमने लायक जगहें मिल सकती हैं। भविष्य में मनुष्य स्पेस ट्रेवल तो कर पाएगा, लेकिन ये सिर्फ अमीरों के लिए उपलब्ध होगा। लेकिन हाँ, हम वर्चुअली टेक्नोलॉजी की सहायता से शायद मंगल ग्रह घर बैठे फ्री में घूम सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो मंगल ग्रह पर ये 12 साइट जरूर घूमना, जिसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आज की ट्रिप में मैं सबसे पहले आपको मंगल के उत्तरी ध्रुव की यात्रा कराऊंगा, जो सिर्फ बर्फ की चादर से ढका हुआ है। हाँ, हम इसके बाद सौरमंडल के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओलंपस मून का दौरा करेंगे, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना लंबा है। और हम वेलेस मरीन भी जाएंगे, जो सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है। तो चलिए हम और आप मंगल ग्रह की इस खूबसूरत सैर पर चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है उत्तरी ध्रुव। ये जगह टेक्सास से बड़ा बर्फ की चादर से ढका हुआ है, और ये बर्फ ज्यादातर वाटर आइस और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूखा बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हम केसी वल्लेस की यात्रा करेंगे। यह ग्रेट कैनियन की तुलना में 5 गुना लंबी और 10 गुना चौड़ी खाई की एक विशाल प्रणाली है, और वैज्ञानिकों को लगता है कि अरबों साल पहले जब मंगल गर्म और तरल पानी से ढका हुआ था, उस समय इस घाटी का निर्माण हुआ था। हमारा अगला पड़ाव भी एक घाटी है, लेकिन ये मिट्टी की बहुरंगी लेयर के कारण पिछले वाले घाटी से काफी अलग दिखती है। इस घाटी का निर्माण भी हजारों सालों पहले जब मंगल ग्रह का वातावरण अनुकूल था तब हुआ था। ये सभी घाटियां हमें ये बतलाती है कि मंगल ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद था और शायद जीवन भी था। हमारा अगला साइट है बेकेरल क्रेटर। यह पृथ्वी के समान सल्फेट से बनी चट्टानों से भरा हुआ है, जो पानी के वाष्पन के बाद बनता है, जिससे वैज्ञानिकों को संदेह हुआ कि यह गड्ढा कभी 160 किलोमीटर से अधिक चौड़ा झील रहा होगा। हमारा अगला पड़ाव है ईयानी अराजकता। ये एक प्रकार का लैंड है जो आपको पृथ्वी पर कभी नहीं मिलेगा। यह उबड़ खाबड़ चट्टानों और खंभे जैसी पहाड़ियों का एक चक्रव्यूह है, जिसे मेसा कहा जाता है, और ये 200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चूंकि पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वैज्ञानिक निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये कैसे बना। हाँ, इसका एक पड़ोसी भी है जिसे हाइड्रोटस केओस के नाम से जाना जाता है। ये 350 किलोमीटर तक फैला है। मैंने कहा था ना कि मैं आपको वेलेस मैरीनरीज भी लेकर जाऊंगा, तो चलो आ गया। हाइड्रोटस के पश्चिम में हम मंगल ग्रह के सबसे बड़े आकर्षण वेलेस मरीन को पाते हैं। यह सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है, जो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की दूरी तक फैली हुई है। हमारा अगला साइट है ओलंपस मून। अगर आप मंगल ग्रह की किसी यात्रा पर आते हैं तो आपको सौरमंडल की सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओलंपस मून की यात्रा करनी चाहिए। यह माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, और हमारे पृथ्वी का सारा ज्वालामुखी इस एक ज्वालामुखी में समा सकता है। तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि ये ज्वालामुखी कितना चौड़ा होगा। ज्वालामुखी के बाद आपको दक्षिण की ओर बढ़ते हुए प्रोमेथी प्लानम नाम का एक जगह मिलेगा। यह दक्षिण ध्रुव के पास है, जो हमारे पृथ्वी के पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से लगभग 1.5 गुना मोटा बर्फ की चादर से ढका हुआ है। तो चलिए हम अब राबे क्रेटर घूमेंगे। यह 150 से 200 मीटर ऊंचा विशाल रेत का टीला है, जो लगभग गोल्डन ग्रेट ब्रिज जितना लंबा है। हम अब इस यात्रा के अंत तक आ गए हैं। अब कुछ ही जगह बचा है, जिसमें से न्यूकम क्रेटर मंगल ग्रह का सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है। अनुमान के हिसाब से ये लगभग 4 अरब साल पुराना है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गड्ढा मंगल ग्रह के बनने के समय ही बना था। इस यात्रा का सेकेंड लास्ट पड़ाव है गाले क्रेटर। इस क्रेटर के बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इसे हैप्पी फेस क्रेटर भी कहा जाता है। हमारी ये यात्रा उत्तरी ध्रुव से शुरू हुई, और अब मैं आपको दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ले आया हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर वैज्ञानिकों को एक तरल झील का प्रमाण मिला था। 2018 के रिसर्च में वैज्ञानिकों को पता चला कि मंगल ग्रह के इस जगह के नीचे खारे पानी का झील हो सकता है। ये सभी वंडरफुल प्लेसेस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर रहकर ही रोवरों के माध्यम से खोज किया है। हम मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ जान गए हैं, लेकिन अभी भी हमें इस आकर्षक ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ सीखना बाकी है। इस यात्रा में कौन सा जगह आपको सबसे ज्यादा वंडरफुल लगा, कमेंट करें, और ऐसे ही हेल्दी नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को इतना देर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।